और ये सही बात है कि हमने हमारे पार्टी के नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने दावा किए थे कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि किसान का बेटा, नौजवान का बेटा सन ऑफ मला मुकेश सहनी पार्टी बनाते जमीन पर संघर्ष करके, और हमने चुनाव वहाँ पे लड़ा मजबूती। भाजपा के सारे सांसद जो बिहार के थे, एमएलए, सच्चाई हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बताएंगे। पशुपति पारस जी कहते हैं कि ये हमारी वजह से पार्टी चुनाव जीता। चिराग पासवान जी कहते हैं कि हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव। तो चिराग पासवान जी को इस पर विचार करना चाहिए कि जहां जीत होता वहां क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आगे चले जाते हैं, जहां हार होता वहां से भागने लगते हैं। पर चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ वो परिस्थिति पे तय किया जाएगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। अब भारतीय जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक सच न्यूज। हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं पुरुषोत्तम जी, जो वीआईपी पार्टी के नेता हैं। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे कि कहाँ ऐसी चूक रही चुनाव में। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो आप तक सच न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक सच न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक कुर्नी विधानसभा में मुकेश सहनी जी का कहना था कि हम इस सीट को चुनाव जीत जाएंगे और बहुत अच्छी मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन वहाँ क्या ऐसी परिस्थिति आया और क्या ऐसी समीकरण बदली जो वीआईपी पार्टी का नीलाभ कुमार चुनाव हार गए। देखिए, सबसे पहली बात है कि चुनाव हम लोग पॉजिटिव वे में ये लड़ रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे, और ये सही बात है कि हमने हमारे पार्टी के नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने दावा किए थे कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उस प्रकार का वहाँ समीकरण था। उस समीकरण के हिसाब से हमें ये लगा कि हम चुनाव जीतेंगे। और आप मालूम ही होगा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, और जो भी चुनाव लड़ते वो ये नहीं कहते कि हम चुनाव हार जाएंगे। तो ये लोकतंत्र में इस प्रकार के बयाने आते जाते रहते हैं, और हम लोग ने मजबूती से चुनाव लड़ा। चूँकि यहाँ पे हो गया कि हमारे जो प्रतिद्वंदी दो प्रत्याशी थे, एक तो राज्य की सरकार से थे और दूसरी केंद्र की सरकार से थे, तो उन दोनों महाशक्ति के बीच हम एक छोटे से पार्टी, एक किसान का बेटा, एक नौजवान का बेटा सन ऑफ मला मुकेश सहनी पार्टी बनाते जमीन पर संघर्ष करके, और हमने चुनाव वहाँ पे लड़ा, मजबूती से लड़ा। और इतना चुनाव लड़ा कि वहाँ से केंद्र के सारे मंत्री के साथ साथ भाजपा के सारे सांसद जो बिहार के थे, एमएलए, एमएलसी, उसके बावजूद भी दूसरे राज्य के सांसदों को बिहार में प्रचार करने आना पड़ गया। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो लोग प्रचार अपना पार्टी और प्रत्याशी का कम, हमारे प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार ज़्यादा कर रहे थे। तो इस वजह से जनता को जिस प्रकार से वहाँ पे गुमराह किया गया, जनता को वीआईपी पार्टी की तरफ से अफवाहें फैलाया गया, इस वीआईपी पार्टी के प्रति की फैलाने से पैसा लेके, चिल्लाने से पैसा लेके, वोट कटवा कर इस प्रकार से जनता को गुमराह करने वाली पार्टी तो है ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। उन्होंने किया, और हम उसके बावजूद चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन एक तरह से चुनाव हम जीते हैं, क्योंकि दो महाशक्ति के बीच हम लड़ाई लड़ते हुए बिहार की एकमात्र पहली पार्टी वीआईपी पार्टी बना, जो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़के बोचहा जैसे विधानसभा सीट में 30,000 मत लाए। और कुडनी में जहाँ की हमने पहला बार चुनाव लड़ा, हमारी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, वहाँ पर एक गरीब कैंडिडेट थे। एक तरफ मुर्गा, दारू, मछली का बरसात था, तो दूसरी तरफ हम लोग जनता के बीच हाथ जोड़ रहे थे। तो एक हम लोग के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एकदम एक तरह से मान लीजिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने इतने अच्छे वोट लाए, 10,000 मत लाए। मैं वहाँ की जनता को सबसे पहले मैं इस जनमत देने के लिए मैं सम्मान करता हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो हमें इस लायक समझा और 10 जनमत हमें दिए हैं। ये फर्स्ट चुनाव था, और आगामी जो 24 और 25 के चुनाव के लिए कुडनी विधानसभा के इस परिणाम से हम बिल्कुल मजबूत हुए हैं, हमारी पार्टी मजबूत हुई है, हमारे कार्यकर्ता सशक्त हुए हैं, और आगामी 2024 और 25 की तैयारी में हम जुट चुके हैं। आज कांग्रेस और बिहार के तमाम छोटी बड़ी पार्टियां को देखा जाए तो वीआईपी पार्टी से कम मत अकेले चुनाव लड़के लाए हैं, और वीआईपी पार्टी आज बिहार की एकमात्र पार्टी बन गई जो अकेले अपने दम पे 10,000 मत लाया है। मुकेश सहनी कुर्नी में मिठाई लड्डू बांट रहे हैं, किस खुशी में बांट रहे हैं? इस खुशी में हम बांट रहे हैं कि बिहार का एकमात्र पहला पार्टी हम है जो हमें कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो 10,000 वोट आएगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी चुनाव दो उपचुनाव में उन्होंने लड़ा, देख लीजिए क्या 10,000 भी वोट नहीं ला पाए। लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव लड़ी, 10,000 वोट नहीं ला पाए। और तमाम पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हमें यह पक्का विश्वास है कि वो 10,000 वोट नहीं लाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ा तो 30,000, 10,000, तो ये तो कन्फर्म है कि हमारे हर विधानसभा में 10,000 मत हैं।
और जनता ने जिस प्रकार से हमें मान सम्मान कुंडली में दिया है, जनता ने जिस प्रकार से भरोसा हमारे पार्टी की तरफ जताया है, तो हमारा यह फर्ज बनता है कि जिस प्रकार से हम जाकर जनता के बीच वोट मांग रहे थे, वो हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ जनता से जाकर आभार प्रकट करें, आशीर्वाद मांगे और उनको एक मुंह मीठा कराएं। क्योंकि हम तो एक पहली बार लड़ रहे, हमारी तो पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रहा है और हम वहाँ पहली बार चुनाव लड़के 10,000 मत लाए, तो इस लोकतंत्र में 10,000 बहुमत का बहुत मान सम्मान होता है। 3,000 से रिजल्ट जिस विधानसभा का, उस विधानसभा में 10,000 वोट आया है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा उपलब्धि है। तो इस खुशी में हम जनता के भी जाके लड्डू बांट रहे, मिठाई खिला रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारे कारण बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, उसमें कितना सच्चाई है? अब इस पे कितना सच्चाई हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बताएंगे। पशुपति पारस जी कहते हैं कि यह हमारी वजह से पार्टी चुनाव जीता, चिराग पासवान जी कहते हैं कि हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीता। तो यह निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए कि आप वह किसके वजह से चुनाव जीते, वह चुनाव जीत का श्रेय किसको देंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, ये हमारी तो कोई मैटर नहीं है। लेकिन हम जो चुनाव, हमारा जो परिणाम आया, ये हमारे नेता सन ऑफ प्लामू मुकेश सहनी जी और हमारे वहाँ के कार्यकर्ता और जनता भाई का श्रेय है। तो क्या कुछ दिन पहले भी विधानसभा एक चुनाव हुआ था मोकामा में, अनंत सिंह का कैंडिडेट नीलम देवी थी जो राष्ट्रीय राजद से थी, लेकिन उस समय भी समीकरण यह दिया जा रहा था कि चिराग पासवान के बदौलत ही हम मोकामा चुनाव जीत रहे हैं। तो उस समय तो चिराग पासवान का नहीं चला। ये बिल्कुल देखिए, तो चिराग पासवान जी को इस पर विचार करना चाहिए कि जहाँ जीत होता है वहाँ क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आगे चले जाते हैं, जहाँ हार होता है वहाँ से भागने लगते हैं। तो भाई आपका अधिकार जितना श्रेय लेने की जीत पे है, उतना ही अधिकार आपको ये भी बनता है कि हार का भी श्रेय अपने माथे पे लें। वहाँ हमारा समीकरण तय था, हमने महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दिया, बिल्कुल वहाँ पर जीत हुई। तो इस प्रकार का प्रचार और इस प्रकार का अफवाहें और इस प्रकार का श्रेय लेने पर हमारी पार्टी विश्वास नहीं करता। हमारी पार्टी चुनाव लड़ने पर और जनता के बातों पर विश्वास करता है, नेताओं पर नहीं। तो क्या वीआईपी पार्टी 2024-25 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें किनके साथ, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ? वो परिस्थिति पे तय किया जाएगा। अब हमारे कई उद्देश्य हैं, हमारे कई मुद्दा है। हमारे पार्टी के नेता सन ऑफ प्लामू मुकेश सहनी जी कभी किसी के सामने समझौता नहीं किए हैं, अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता उन्होंने नहीं किया है। अगर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता किए होते तो आज केंद्र में मंत्री होते, हमारे पार्टी के भी सांसद होते, हमारे पार्टी के भी विधायक होते। लेकिन वो जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। अपने लोभ के लिए, अपने पारिवारिक लोभ के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जनता के विश्वास को ठुकरा नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने जनता का विश्वास को कायम रखने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के भी चुनाव लड़े। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से वहाँ जनता का प्यार और समर्थन मिला, उसी का नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को, इनको 4 विधायकों तोड़ लिया गया, इनको मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा। तो ये सारी जनता यह चीज़ देख रहा है। हम परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, जो समय आएगा उसको सामना करना है। और सामना करते हुए आज की स्थिति में आज हम पार्टी को बिहार में इतने मजबूत करने जा रहे हैं कि आगामी चुनाव में जिसकी हमारी जरूरत पड़ेगी, जो हमारे मुद्दे और उद्देश्य के साथ खड़ा रहेगा, हम उसी का समर्थन करेंगे। हम किसी के पीछे लगू और किसी के यहाँ चमचागिरी का राजनीति नहीं करेंगे। 4 गो विधायक को तोड़ लिया गया, बीजेपी ने तोड़ के अपने में कर लिए। अब मुकेश सहनी कहते हैं कि बीजेपी हमारे पीठ पर छुरा मारे हैं। ये सत्य बात है। अगर 4 विधायकों के साथ वीआईपी पार्टी समर्थन नहीं दिया होता एनडीए सरकार को, तो शायद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। अब भारतीय जनता पार्टी के जो आधा दर्जन मंत्री बने, 2 गो डिप्टी सीएम बने, विधानसभा का अध्यक्ष बने, शायद उनका भी सपना अधूरा ही रह जाता। तो इसका श्रेय तो हमारे नेता सन ऑफ प्लामू मुकेश सहनी जी का है कि उन्होंने 4 विधायकों के साथ अपना समर्थन दिया। और भले ही उनको ये भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र में पैसे से विधायकों को खरीद सकता है, ये तानाशाही जरूर दिखा सकते हैं पैसा के दम पे, लेकिन जनता का जो जनमत है उसको तोड़ नहीं सकते कितनों पैसा पे। और ये भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय में इसका भारी नुकसान होगा। और ये देख रहा है भारतीय जनता पार्टी। अरे देखिए, जिसको राम ना बिगाड़ी होगा केहू ना बिगाड़ी। आप मंत्रिमंडल छीन लिए, आप 4 विधायक को तोड़ दिए, बहुत बड़ी बढ़िया बात है। लेकिन आप देखिए कि समय का आप ऐसा मारे गए कि आपकी भी सरकार गिरी, आपके भी मंत्रिमंडल टूटा, मंत्रिमंडल से आप भी गायब हो गए। तो सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य परेशान जरूर होता है। तो मुकेश सहनी जी परेशान तो बिल्कुल हुए उस समय, लेकिन आज देखिए पराजित कौन हो गया, मुकेश सहनी जी पराजित नहीं हुए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने पैसा पर विधायक को कीना,
तो क्या सच्चाई वो है कि पैसा पर बिका गया ऐसे ही चले गए? आपको इस बात का तो आपको भी मालूम होगा, आप चैनल चलाते हैं। बिहार छोड़ अन्य राज्यों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कारनामा देखे विधायकों तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी ने किसके साथ धोखा नहीं किया? जिस भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले अटल अडवाणी जी, सींचने वाले, जो राजनीतिक रूप से मोदी जी को राजनीति में लाने वाले अटल अडवाणी का भाजपा नहीं हुआ, मोदी जी नहीं हुए, नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में रहते हुए मणिपुर का इनका विधायक तोड़ लिए। अरे भाई, कितने पैसा के आप धौंस दिखाएंगे? ये लोकतंत्र है जनाब, पैसे से नहीं जनता के वोट से सरकार बनती है। और आप पैसे के दम पे क्षणिक सुख ले सकते हैं, सदा जिंदगी भर आपका सुख नहीं मिलेगा। जिंदगी भर सुख उसी को मिलता है जो जनता के साथ मान सम्मान को ख्याल रखता है। और जनमत का धोखा देने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक दिन ऐसा कि इनको एक भी जनता वोट नहीं करेगी, एक भी जनता इनको ये अपनी एक भी कीमत चुकाना पड़ेगा इनको। आपको डर नहीं लगता है डायरेक्ट आप सरकार पर ब्लेम? किसी से कोई डर नहीं। सच को सच कहना अगर डर लगेगा तो इस बिहार में और इस देश में लोकतंत्र है क्यों? और हम तो आज वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम प्रमुखता से विरोध हम सरकार की गलत नीतियों का हमेशा करते आए हैं और प्रधानमंत्री जी की नीतियों का हमेशा विरोध करते आए हैं। क्योंकि गरीबी की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ये बता दे कभी कि गैस सिलेंडर का दाम कैसे बढ़ गया, पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ गया, कड़वा तेल का दाम कैसे बढ़ गया, बात इस पे होनी चाहिए। राम और मंदिर से, हनुमान मंदिर से अगर देश का विकास, राज्य का विकास होता तो हम गली गली राम मंदिर बनवा देते हैं, लेकिन इससे विकास नहीं होता है। कौन पार्टी जो है बिहार में जो गरीब पर, गरीबताई पर बात करता है? सब हिंदू मुस्लिम राजनीतिक जात का राजनीति करता है, गरीबताई पर तो कोई बात नहीं। देखिए, इससे हम अछूते नहीं है कि बिहार में जातीय राजनीति चलता है। इस बिल्कुल सत्य बात है कि बिहार में जातीय राजनीति चलता है और ये तब तक चलेगा जब तक कि सारे लोग को समझ ना हो जाए। ये देखिए, बात ये होना चाहिए कि गरीब की बात तो होती है सब जगह, गरीब की बात करने वाला गरीब ही चाहिए। अब सोने के चम्मच लेके पैदा लेने वाले को आप गरीब के नाम पर वोट दीजिएगा, सोचेगा कि हमको गरीब की बात करे, ये कभी संभव है? आप गरीब नेता को कभी अपने क्षेत्र से जिताया? आपने पैसे वाले को, फॉर्च्यूनर वाले को, मुर्गा मछली खिलाने वाले को, दारू पिलाने वाले को आप वोट दीजिएगा तो आप ये कल्पना कैसे कर सकते हैं गरीबी दूर होगा? अरे जो जमीन पर संघर्ष किया, जो गरीबी में पला बढ़ा होगा, वही गरीब की बात करता है। वो ऐसा एक मात्र राजनेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी है जो गरीबी में पले हैं, क्योंकि इनके पिताजी एक मछली मारने वाले थे और यही गरीबी की दर्द बता सकते हैं। गरीब का दर्द वही समझेगा जो खुद एक गरीब होगा। अमीर तो भाई सोने के चम्मच लेके पैदा होते, एसी में रहते हैं, चांदी के चम्मच से खाते हैं, वो क्या गरीबी के हाल जानेंगे? वो तो नकली गरीब चुनाव के समय बन जाते हैं। असली गरीब तो सन ऑफ मला मुकेश सहनी है जो जमीन पर संघर्ष करके बने हैं। जनता आने वाला समय में इन पे भरोसा जताएगा और हम आपके दावे के साथ कहते हैं कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगे तो वो मुकेश सहनी बदलेंगे। तो ये वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता थे पुरुषोत्तम जी, जो डायरेक्ट सरकार बीजेपी पर ब्लेम कर रहे थे कि यहाँ बिहार में जाति पर राजनीतिक होता। सच्चाई यही बात है। बहुत सारे टॉपिक पर बात हुए, बहुत सारे समीकरण निकल के आए और आगे भी राजनीति किस कदर जाएगा वो 2024 और 25 का समीकरण बताएगा। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।